शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी हिला दी है। लेकिन इस वक्त उद्धव ठाकरे का हर्ष देखकर कई लोग हैं जो खुश हैं, कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि उद्धव को नारी का श्राप लगा है। कोई कह रहा है नवनीत राणा के हनुमान चालीसा ने उद्धव की लंका में आग लगा दी है। अब अमरावती की सांसद नवनीत राणा को ही ले लीजिए। उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने पर नवनीत राणा और उनके पति को जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। अब जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो दिल्ली आई तो इसे महाराष्ट्र के सियासी संकट और ठाकरे के हाल से जोड़कर देखा जाने लगा, जैसे बिना कुछ कहे ही काफी कुछ कह दिया नवनीत राणा ने। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के मौके पर पहुंची नवनीत राणा मीडिया के कैमरों के सामने पुष्पा स्टाइल में दिखी। उनकी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन उनकी इस अदा को शिवसेना में जारी अंतर्कलह और उद्धव सरकार पर आए संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर छाए संकट के बादलों के बीच अमरावती की सांसद नवनीत राणा दिल्ली में शुक्रवार को पुष्पा स्टाइल में नजर आई। उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे की ओर से बगावत किए जाने के बाद भी नवनीत राणा की टिप्पणी आई थी। उनका कहना था कि मैंने महाराष्ट्र से संकट को टालने के लिए 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है। नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर मीडिया से बात करते हुए कहा था, मैंने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है ताकि महाराष्ट्र को संकट से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुझे तो संकट मोचक से ही उम्मीद है कि वो राज्य को इस संकट से बचाएंगे। यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार तो अपने ही कर्मों से गिर जाएगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने भी जब लाउड स्पीकर न उतारे जाने पर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, तो उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के खिलाफ कुछ खास रुख अख्तियार नहीं किया था। लेकिन अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने जैसे ही मुख्यमंत्री आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया, उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उद्धव ठाकरे के आवास पर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर पुलिस ने नवनीत राणा पर भड़काऊ बयानबाजी, समाज में शांति फैलाने से लेकर राजद्रोह तक का मामला दर्ज किया था। राणा दंपति को इस मामले में 11 दिन जेल में रहना पड़ा था, जिसके बाद कई शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिली थी। वहीं शिवसेना में मची कलह के बीच राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी तंज कसने वाले पोस्टर लगाए हैं। मराठी में लिखे गए पोस्टर में लिखा है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। इस पोस्टर में आक्रामक अंदाज में राज ठाकरे की तस्वीर नजर आ रही है। खैर, नवनीत राणा इस बीच दिल्ली जाते वक्त हनुमान चालीसा पढ़ने की फोटो शेयर करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बात करें राज ठाकरे की तो उन्होंने चाचा बाला साहेब ठाकरे से मतभेदों के चलते 2005 में शिवसेना छोड़ दिया था। उनकी उद्धव ठाकरे से लंबे समय से प्रतिद्वंदिता रही है। ऐसे में इस पोस्टर को शिवसेना पर ही तंज के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि एकनाथ शिंदे करीब 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी में बैठे हैं और उनका कहना है कि वे ही असली शिवसेना है। शिवसेना के 56 सालों के इतिहास में ये चौथा मौका है जब पार्टी को इस तरह से टूट का सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना के अहंकार को उद्धव ठाकरे के ही करीबी एकनाथ शिंदे ने पैरों तले कुचलने का मन बना लिया है। कहना गलत नहीं होगा कि शिवसेना के गुस्से का शिकार हुई नवनीत राणा, कंगना रनौत और केतकी चितले का संताप आज निश्चित तौर पर खुशी में बदल गया होगा। वैसे भी कंगना रनौत ने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है तो कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।